कि मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, पेरेंट्स को प्राउड फील कराएंगे। कब? क्या कर रहे हो अब? क्या कर रहे हो? रियलाइज हो रहा है तुम्हें? पूरे पूरे दिन अपने खराब हो रहे हैं, एग्जाम सामने खड़ा हो चुका है, बट सीरियसनेस नहीं आ पा रही। कल पढ़ेंगे ना भैया, कल से बिल्कुल पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? कल जरूरी है, पढ़ेंगे पढ़ेंगे बिल्कुल पढ़ेंगे। कल फिर वही, परसों वही, तरसों वही, हर रोज वही। कब तक? ये सोच लो एक बार कि ये तुम्हें अपने समय की बर्बादी कब तक करनी है, क्योंकि समय बहुत तेजी से निकल रहा है। कब तक करना है यार? और अगर सच में अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो, अपने गोल्स को, अपने सपनों को जो कि साल की शुरुआत में देखे थे उसको अचीव करना चाहते हो, तो अगले 7 दिन में एक ऐसा टाइम टेबल बता रहा हूं मैं तुम्हें, उस टाइम टेबल को फॉलो कर लेना। अगर तुमने सच में उसको अगले 7 दिन तक फॉलो कराना है, इस टाइम टेबल को, मैं सच बता रहा हूं, तुम्हारी एक ऐसी कंसिस्टेंसी आ जाएगी, तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी और तुम्हें खुद ब खुद दिखने लगेगा अपने अंदर इंप्रूवमेंट। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। आज बात कर रहे हैं एक अगले 7 दिन का बड़ा ही खतरनाक टाइम टेबल के बारे में, जिससे कि तुम्हारी कंसिस्टेंसी वापस लौट के आएगी। तुम्हें अपने अंदर की ना उस ताकत को ढूंढना पड़ेगा जो कि तुमने साल के शुरुआत में ही खो दी है। चलो उस ताकत को ढूंढते हैं एक स्टोरी के साथ। एक बार ना 2 स्टूडेंट थे। पहला जो स्टूडेंट था ना वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड था। ये एक ऐसा स्टूडेंट था ना जो कि पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छा था, किसी भी चीज को पढ़ता था एक बार के अंदर याद कर लेता था। बहुत अच्छा टॉपर था, मतलब 6th 7th 8th क्लास तक हमेशा ही क्या रहा है, ये टॉपर रहा है। जबकि ये जो स्टूडेंट था ना, ये पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं था, ये एक एवरेज बच्चा रहा है, हमेशा एवरेज रहा है ना। बट इसकी ना एक क्वालिटी थी कि ये वर्क बहुत ज्यादा हार्ड करता था, यानी ये हार्ड वर्क करता था, जबकि इसके पास बहुत अच्छा टैलेंट था। जब ये जो स्टूडेंट है ना, जब ये 9th क्लास के अंदर आया ना, तो टैलेंट तो इस पे था, मेमोरी पावर तो थी, बट इसने ना मेहनत करना बंद कर दिया। बट इस स्टूडेंट के पास कुछ नहीं था, बट इसके पास एक चीज थी जो कि थी इसकी मेहनत। इसने मेहनत करना नहीं रुका और इसने मेहनत करना छोड़ दिया। समय के साथ क्या देखने को मिला कि जिंदगी के अंदर ये स्टूडेंट कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया और ये स्टूडेंट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। क्यों? क्योंकि टैलेंट से फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हारे पास मेहनत करने की क्षमता है ना, तो टैलेंट को तुम बीट कर दोगे। तुम्हारी क्लास के अंदर कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि तुमसे बहुत टैलेंटेड होंगे, तुमसे पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, बट अगर तुम मेहनत करना जानते हो ना, तो तुम बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। और यही मैं तुम्हें जगाने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि ना छोटी क्लासेस के अंदर ना तुम भी ये स्टूडेंट थे, के पास टैलेंट था, मेहनत भी किया करते थे। बट अब ना हुआ क्या है ना कि तुम्हारी मेहनत गायब हो गई है पूरी तरीके से और तुम्हारे पास बस बस टैलेंट बचा है। और तुम सोच रहे हो कि टैलेंट के भरोसे तुम कुछ कर लोगे। नहीं, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे तो मार्क्स आएंगे। मार्क्स लाने हैं ना, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। पहली चीज मैं तुम्हें बता देता हूं, 7 दिन के टाइम टेबल से पहले नो योर विजन। अपने विजन को क्लियर कर लो। मेरा ना एक बहुत अच्छा मित्र है, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो ना सीए एक एग्जाम होता है उसकी तैयारी कर रहा था। ठीक है, तो उसका ना सिलेक्शन नहीं हो पाया, 4 या 5 साल निकल गए। उसके बाद जब उसका 6ठा साल चल रहा था, तो उसने क्या करा, उसने अपने गोल को लिखना स्टार्ट करा। हर जगह अपने डेस्क के सामने सीए, अपने मोबाइल का पासवर्ड सीए, अपने मोबाइल के वॉलपेपर सीए, हर जगह सीए लग लिया। सबने सोचा ये तो बेवकूफ है भाई, ये क्या कर पाएगा। उस इंसान का 2 साल के अंदर सिलेक्शन हो गया। आज सीए है वो। कैसे हो पाया? क्योंकि उसने अपने विजन को लिख लिया था। अपने विजन के बारे में जानो, जो गोल है ना उसको लिख के चिपकाओ यार। डरते क्यों? हर वीडियो में आके बोलता हूं 95% एम है, चिपकाओ ना अपने डेस्क के सामने, दिक्कत क्या है? ठीक है, अब सुनो 7 दिन का टाइम टेबल। एक 7 दिन का टाइम टेबल बना रहा हूं। पहली चीज, वो गलती नहीं करनी है कि आज मोटिवेटेड हो गए, प्रशांत भैया ने डांट दिया है, आज तो मोटिवेट कर दिया है और आज तो हम जाएंगे और 10-10 घंटे पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये मूर्खता मत करना, पहले ही बता रहा हूं। जितना बता रहा हूं सुनो और अप्लाई करो। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये सारे साइंटिफिक प्रोसेसेस होते हैं। सुनना, अब हमारा 7 दिन में हमें डिवाइड करना है। सबसे पहले हमें हमारे दिन में शेड्यूल को एक रात पहले ही बना लेना है। जैसे कि मान लो कल 11 तारीख है, तो मैं 10 तारीख की रात को ही अपने कल का शेड्यूल को बना लूंगा। ठीक है, पहले दिन में आपको क्या करना है, पहले के जो 2 दिन हैं उसके अंदर आपको इजी टॉपिक्स उठाने हैं। याद रखना, हार्ड टॉपिक मत उठाओ। अभी तुम्हारे अंदर पढ़ने की मोटिवेशन है, वो मोटिवेशन खत्म हो जाएगी अगर तुमने शुरू में ही हार्ड टॉपिक उठा लिए। तुम हार्ड टॉपिक उठाओगे, सॉल्व क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे, बुक बंद करके रख दोगे। इस वजह से इजी टॉपिक उठाना। इजी वो टॉपिक जिनका तुम्हें रिवीजन करना है, जिनके तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, वो सब। तो सिर्फ और सिर्फ आपको इजी टॉपिक्स उठाने हैं। किस स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करनी है? RQR स्ट्रैटेजी। RQR स्ट्रैटेजी क्या बोलती है? रीड, क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन। यानी आपको 3 रिसोर्सेस क्लियर होने चाहिए। पहला रिसोर्स क्या है? रीड का,
यानी आपको किस किताब से, किस लेक्चर से, कहां से आपको पढ़ाई करनी है। मान लो आप वन शॉट से पढ़ते हो तो आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे यहीं से पढ़ना है। दूसरी, क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके पास कौन सी बुक है, आपको एकदम क्लियर होना चाहिए दिमाग के अंदर कि इसी किताब से ही पढ़नी है मुझे, चाहे कुछ हो जाए। अगला आर होता है रिवीजन। रिवीजन आपको कहां से करना है, जैसे कि हम चैनल के ऊपर रैपिड रिवीजन सीरीज चलाते हैं, आपको वहां से पढ़ना है या फिर आपको किसी और टीचर से पढ़ना है, किसी बुक से पढ़ना है, अपने नोट से रिवाइज करना है, वो क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं है ना तो घूमते रह जाओगे कि पहले ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर वो पढ़ा, कोई फायदा नहीं होगा। तो